रात की 2 बजे मानसी सुनसान घर में अकेली है। वो बैठकर बुक पढ़ रही है। तभी अचानक एक आवाज आती है। कोई है? क्या हुआ? अरे मेरे तो समझ में नहीं आता, ये पढ़ती ज्यादा है या चीखती ज्यादा है? अरे आप लोग यहाँ सुबह सुबह? ओह, आप लोग, हमारा ब्रेकफास्ट हो गया है? नहीं आंटी जी, दरअसल हम नाश्ता करने नहीं आए हैं। दरअसल आपको एक गुड न्यूज देने के लिए आए हैं। आपके रेस्टोरेंट पे से फाइनली सील हटा दी गई है। मतलब इस बार वो खूनी में बिल्कुल कुछ मत कहना। जैसे ही हम कुछ कहते हैं ये लोग उसमें से क्लू निकालकर अपना केस ओपन कर देते हैं और हमारा रेस्टोरेंट क्लोज कर देते हैं। इसलिए इस बार तुम कुछ नहीं कहोगी। करेक्ट, इसीलिए मैं इन लोगों के सामने कुछ बोलती ही नहीं। अरे आंटी जी, आप तो खाम बेवजह पर्सनल हो रही हैं। हम तो बस अपना फर्ज निभा रहे हैं। और देखा जाए तो बुरा मत मानिएगा, गलती आपकी थी। ना आप श्रेयस को वो शूटिंग करने के लिए रेस्टोरेंट देती हैं और ना ही हीरोइन का मर्डर होता रेस्टोरेंट में। तब मैं कह रहा हूँ एक बात, कुछ भी बोल रहे हैं आप। वो यहाँ शूटिंग नहीं करते तो कहीं और करते, और अगर श्रेयस क्लाइमैक्स चेंज नहीं करता तो भूमिका की जगह श्रेयस का मर्डर होता। और तुम लोगों से तो कोई केस सुलझता ही नहीं है, बड़े आए। एक मिनट, क्या कहा आपने? इन्होंने कहा कि हमसे कोई केस सॉल्व होना नहीं है, कि हम बड़े ही नकम्मे और नाकारा टाइप के पुलिस ऑफिसर हैं और हम बड़े आए, ऐसा ही कहा ना आपने? हम नहीं, तुम। मैंने वो नहीं पूछा आपसे। मैंने ये पूछा कि ये जो आपने बताया कि श्रेयस ने क्लाइमैक्स सीन चेंज किया, इस बात का आपको कैसे पता चला? मैंने अपने आंखों से देखा और कानों से सुना। उस दिन मैं श्रेयस को चुपके चुपके प्यार से निहार रही थी। अरे मैडम, नो प्रॉब्लम। श्योर, या थैंक यू। थैंक यू। रेडी सर, शॉट इज रेडी सर। नहीं अरे शॉट आपने रेडी, आपने क्लाइमैक्स चेंज नहीं किया सर। ये क्लाइमैक्स से ज्यादा बेटर होना सर। अरे नहीं, मुंह में डाला मेरे, क्या कर रहा? रोज मैं बात कर रहा हूँ। अरे नहीं, ये भूमिका मुझसे गन छीन के मुझे शूट करेगी, ये अजीब लगेगा। रेडी सर। सर लेकिन किसी और फिल्म में मैं सेम क्लाइमैक्स कर दूं। अबे आप एक काम कीजिए, चेंज कर दीजिए। सर लेकिन भूमिका मुझे शूट नहीं करेगी, मैं भूमिका को शूट करूंगा। लेकिन सर क्लाइमैक्स बैक टू बैक हिट्स है सर, बैक टू बैक हिट्स है। ट्रस्ट मी, आप कर लीजिए। तो वहां पर मर्डर श्रेयस का होने वाला था। पर ऐसा भी तो हो सकता है कि श्रेयस ने भूमिका का मर्डर प्लान किया हो। क्यों ना रहे? हाँ पता है। उठाओ निकालो, जेब से निकालो। निकाल रहा हूँ यार। हाँ तो ऐसे बटन दबा के हेलो बोल दो। बता रहा हूँ खाली। हेलो। ओके। फॉरेंसिक लैब से फोन था। ओ, क्या कहा शांताराम ने? शांताराम ने कहा कि रेड्डी के शरीर पर स्ट्रगल के निशान मिले हैं, लेकिन जहर की बोतल पे फिंगरप्रिंट्स नहीं मिली। मतलब वो खूनी दरिंदा अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है? मैडम आपके पास ग्लू है? ग्लू किस लिए सर? केस के लिए क्लू चाहिए होता है, ग्लू नहीं। लेकिन सर मुझे ग्लू चाहिए। वो क्या है ना, आपके रेस्टोरेंट पे वापस सील लगाना है। वो टेप का चिपकन जरा खत्म हो गया है। सिर्फ ग्लू चाहिए, कुछ और नहीं चाहिए? निकलो यहाँ से। Get out! निकलो यहाँ से पहले। और आप दोनों भी अभी के अभी निकलो यहाँ से, वरना परमानेंटली दरवाजा बंद कर दूंगी, अंदर नहीं आ पाओगे। निकलो। जी चलिए। अभी जा रहे हैं। इंस्पेक्टर आदित्य, ये तो केस में एक और ट्विस्ट आ गया। अब क्या करें? अब असिस्टेंट डायरेक्टर से क्लाइमैक्स चेंज होने वाली स्टोरी कंफर्म करते हैं। अरे सर मुझे नहीं पता सीन चेंज क्यों हुआ। इसीलिए भाई, इसीलिए ना तुम असिस्टेंट ही रह जाओगे। जैसे बॉस कभी कमिश्नर नहीं बन सकता ना, वैसे ही तुम कभी डायरेक्टर नहीं बन सकते। क्योंकि जो काम करने आए हो उसकी अगर तुम्हें नॉलेज ही नहीं है तो क्या फायदा? जो चीज करनी है उसके बारे में पता तो होना चाहिए ना। जब पता ही नहीं है तो क्यों आते हो? आते ही क्यों हो? फोकस बॉस, फोकस। मानव, यू ऑल्सो फोकस। केस यहां चल रहा है। आई एम सॉरी, यू कैन गो। ओके सर। हाँ, तो फिल्म का ओरिजिनल क्लाइमैक्स क्या था? सर वो एक्चुअली ओरिजिनल क्लाइमैक्स में तो भूमिका जी श्रेयस सर को गोली मारती है, लेकिन सेट पे तो उल्टा हो रहा था। श्रेयस सर ने भूमिका जी को मार दिया।
ठीक है, तुम जाओ। वहां कहाँ जा रहे हो? वहां टॉयलेट है। वही जा रही हूँ। मानव, इसका मतलब ले कि श्रेयस ने किसी और के कंधे पर रख के गन चलाई। यानी कि अब हमें ढूंढना है गंदा कंधा। नहीं, वैसे तो गन का कंधा कहेंगे, लेकिन पंजाबी में कहेंगे गंदा कंधा। गंदा कंधा राइम भी हो गया। कैसे मैं कर लेता हूँ ना, ये पता नहीं, बस हो जाता है मुझसे। नहीं, मुझे भी समझ में नहीं आता कि इतना टैलेंटेड इंसान मेरे जैसे इंसान के साथ क्या कर रहा है। अरे यार, वेरी गुड यार, थैंक यू यार। अपना अपना टैलेंट होता है यार। मेरे माँ बाप हमेशा मुझसे कहा करते थे कि मानव, तेरे अंदर ना एक बात है, और यही बात मैं कुतुक कुतुक। तुम यहाँ खड़े खड़े मेरी बातें सुन रहे हो, इतना खुश क्यों? इन तारों के साथ क्या कर रहे हो? इन तारों से इंटारोगेशन कर रहा हूं। देखो मानो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो मानो, ये देखो। अरे क्या वो काम नहीं कर रहे? ये क्या हो गया? लोड शेडिंग होता है क्या यहाँ पे? नहीं, ऐसा यहाँ पे लोड शेडिंग तो, पर करंट आ क्यों नहीं रहा? बॉस हो गया, चल निकलो। मानव, मानव, क्या कर रहे हो ये सब? इंटारोगेशन। यार मैं तो बस चेक कर रहा था कि मर्डर और श्रेयस जी के कोई तार जुड़े हुए हैं कि नहीं, लेकिन अब तो मेरा फ्यूज ही उड़ गया है। तू ही पूछ। यार आप लोग की ये शक की सुई हमेशा आके मुझ पे क्यों अटकती है, मुझे पता नहीं। जब देखो आप पूछताछ के लिए मुझे यहाँ बुला लेते हो। सेल्फी वेल्फी जो कुछ चाहिए एक ही बार में ले लो और खत्म कर दो यार। हमें आपसे कोई सेल्फी वेल्फी नहीं चाहिए सर। दरअसल हमने आपको यहाँ बुलाया है एक स्क्रिप्ट सुनाने के लिए। सॉरी गाइस, प्लीज डोंट माइंड, लेकिन मैं अनप्रोफेशनल लोगों के साथ काम नहीं करता। अब क्या करेंगे यार, इन्होंने तो हमारी फिल्म करने से मना कर दिया। शट अप। एक बार सुन के तो देखिए सर। सुन के देखेंगे कैसे? सुन के तो सुनेंगे ना। एक बार सुन के सुन लीजिए सर, हो सकता है कि आपका इरादा बदल जाए। चलिए मैं सुनाई देता हूं। सीन नंबर 64, रेस्टोरेंट लोकेशन, इंटीरियर डे। हीरोइन को हीरोइन पर गुस्सा आता है। गुस्से के मारे हीरोइन जो है वो हीरो पर गन तान देती है और ठाए करके गोली चलाती है और हीरो धप करके जमीन पर गिर जाता है। ये तो मेरी फिल्म का सीन है। सीन है नहीं सर, सीन था, जिसे एन वक्त पर आपने बदल दिया। क्या मैं जान सकता हूं? नहीं सर, आपकी परमिशन नहीं मांग रहा हूं, मैं जानना चाहता हूं कि आपने ये सीन चेंज क्यों किया। देखिए, इट्स वेरी नॉर्मल। ये जो क्लाइमैक्स का सीन है, ये मेरी किसी और फिल्म के क्लाइमैक्स के साथ मैच हो रहा था, इसलिए मैंने चेंज कर दिया। अक्सर फिल्मों में हम लोग ये सारी चीजें करते हैं, एन मोमेंट पे कभी डायलॉग्स चेंज होते हैं, कभी सीन्स चेंज होते हैं, कभी कभी तो एक्टर्स चेंज होते हैं। लेकिन ये चेंज नॉर्मल नहीं है श्रेयस सर। इसमें दो बातें हो सकती हैं। पहली बात कि आपने जानबूझ के सीन चेंज किया और आप भूमिका को मारने के मकसद में कामयाब हो गए। बात दूसरी कि जो आपने अभी भी कही कि मान लेते हैं कि आपने जानबूझ के यानी कि भूमिका को मारने के मकसद से सीन नहीं चेंज किया, तो इसका मतलब ये कि कोई और है जो आपको मारने की कोशिश कर रहा है। मुझे कौन मारेगा? वही जो आपको बार बार मारने की धमकी दे रहा है, जिसके डर के मारे आपने असली गन भी खरीद ली। कौन है वो जो आपको धमकियां दे रहा है? वो कौन है तो मुझे पता नहीं, लेकिन वो हमेशा किसी इंटरनेशनल नंबर से फोन करता है। कभी यूएसए का कोड होता है तो कभी ऑस्ट्रेलिया, कभी जापान। ओह, यानी धमकी देने वाला वर्ल्ड टूर पे निकला हुआ है। वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन वो जो नंबर्स है वो मैं आपको दे सकता हूँ। बस आप हमें नंबर्स दे दीजिए, बाकी इस वर्ल्ड टूर वाले का पता हम लगा लेंगे। हम पता लगा लेंगे।
क्या करता है यार? इसे जगह तो ये बताई थी ना कि यहीं मिलेंगे खबरी सर। हाँ, जगह तो यही है। ऐसे मानव, तुझे क्या लगता है कि खून किसने किया होगा? मुझे लगता नहीं है, मुझे यकीन है। किसने? खूनी ने किया है। ये क्या है? अरे पांडु हवलदारे, अरे ये नहीं पूछ रहे, ये पूछ रहे हैं कि ये बोर्ड क्या है। बोर्ड क्या है? इतना फालतू टाइम है तुम्हारे पास बोर्ड का पूछने को? नो पार्किंग की गाड़ी खड़ी किया ना, चालान कटेगा। लेकिन जब हमने बाइक पार्क किया था तब ये बोर्ड नहीं था। अभी चालान में नहीं कटा था। अभी बोर्ड भी है, गाड़ी भी है, मैं भी है, चालान कटेगा। चल 500 रुपए निकाल चल। देखो साहब, आधी 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 ऐसे लोगों को हैंडल करना मुझे अच्छी तरह आता है। साहब, शायद आपको पता नहीं है, हम भी पुलिस वाले हैं। अब लीजिए, हम भी पुलिस वाले हैं, आप भी पुलिस वाले, तो ये तो एकदम अंदर का फैमिली मैटर हो गया ना। तो थोड़ा सा डिस्काउंट हो जाए। ये हल्का बस कितना डिस्काउंट? कि दूसरा कान पे भी दो घटकन। मैंने दिया सर। हाँ, थैंक यू वेरी मच। ये हो क्या रहा है? साला पुलिस वाला हो के पुलिस वाले को रिश्वत देता हुए करोगे तेरा कंप्लेंट कमिश्नर गोगोल को। क्या सर, आप हमारे कमिश्नर साहब को कैसे जानते हैं? अरे वो वरुण धवन है, मैं खालून धवन है। खालून? वो क्या, वरुण बोलेगा तो ऊपर, खालून बोलेगा तो नीचे, मैं नीचे। वो बड़ा है मैं छोटा है, दोनों भाई है रे बाबा, जुड़वा भाई। अरे हाथ नीचे कर मरवाएगा कि याड़िया। अन पैसा निकाल, चालान कटेगा। अरे सर, क्या कर रहे हैं आप? अभी भी हमारा चालान काटेंगे? अरे काटने को तो बहुत कुछ काट सकता हूँ, लेकिन किधर किधर से काटू? मटन की दुकान, इसलिए चालान काट रहा हूँ। चल पैसा निकाल, 500 रुपए। सर, सर ये लिया सर खबर। हाँ, ये जो रसीद है उसको पर नाम लिखा है, जो श्रेयस को फोन करता है इधर से, और श्रेयस को नंबर आता है फॉरेन का। समझा क्या? अभी मैं जाता है। जय हिंद। जय हिंद सर। जय हिंद सर। अरे मानव, ये खबरी सर तो मेरे 500 रुपए भी ले गए। हाँ, लेकिन इन्फॉर्मेशन भी तो दे गए कि श्रेयस को फोन यहीं से आता था, लेकिन नंबर आता था फॉरेन का। अब पता चल गया खून किसने किया है। किसने? खूनी ने। बोल। श्रेयस का वॉचमैन होकर श्रेयस को धमकी भरे फोन क्यों करता है तू? मानव, बोल 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 बोल। क्या 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 कर रहे हैं आप? वो बेचारा बोल नहीं सकता। मानसिक, डरना मत, मैं हूं। ये कोई बेचारा बेचारा नहीं है, ये वही है जो आपको धमकी भरे फोन कर रहा था। कर रहा था कि नहीं कर रहा था? मानसिक, बोल ऐसा क्यों किया? बोल क्यों किया? अरे कैसे बोलेगा? अभी तो आपने बताया ये बोल नहीं सकता। हाँ सॉरी, मैं थोड़ा जज्बाती हो गया था, लेकिन तुझे मुझे बताना चाहिए था ना इशारे में। बताया क्यों नहीं? 4 वॉचमैन में से मैं जब 2 वॉचमैन निकालने वाला था तो उसमें से एक तू था। अच्छा, आप तुमको मसाज कराना है, वो भी बैंकॉक जाके, यही कहा ना? नहीं, वो खुजली आ रही है उसे बस। तूने अपने दोस्त से फोन करके धमकी दिलवाई ताकि मैं तुझे नौकरी से ना निकालूं। अरे वाह सर, क्या कमाल का करते हैं आप। अब समझ में आ रहा है कि आप गोलमाल में तुषार की बातें समझ कैसे जाते हैं। वेरी नाइस। यहाँ तू, यहाँ। अरे कमाल करता है, मुझे बताना चाहिए था ना, मतलब इशारे में समझाना चाहिए था ना। देख, इंसान ही इंसान के काम आता है मानसिक, और जिंदगी हमें एक ही बार मिलती है, इसे जियो
और जीने दो, है ना? चल जा, जा अब ड्यूटी कर, मैंने तुझे माफ कर दिया, जा। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। कितना प्यारा इंसान है, कितनी प्यारी बातें करता है। गाली दे के गया आपको। लेकिन ये डायलॉग अगर मैं प्रोड्यूसर के सामने बोलता तो जिंदगी ना मिलेगी दोबारा 3 में ऋतिक की तो छुट्टी कर देता। सर जिंदगी ना मिलेगी दोबारा 3 नहीं 2, क्योंकि अभी तो दूसरी आई नहीं है ना। अरे वो पहले से ही दोबारा है ना, तो अभी 3 ही आएगी। क्या सही बात की है सर आपने, वाह वाह कमाल है। दोबारा ना, फिर एक और तो दोबारा तो। हेलो, हाँ हम अभी पहुंचते हैं। आप खाना खा के जाओगे या? नहीं, मैं भी साथ में ही हूँ, तो मैं साथ में चलता हूँ। थैंक यू। इसीलिए आज मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपनी जिंदगी से बाहर भेज रहा हूँ। तुम क्या मुझे मारोगे? मैं ही तुमको मार दूंगी। गुड यार, क्या परफॉर्मेंस दिया है, क्या मरने की एक्टिंग की है। ऐसा लग रहा है एकदम असली में ही जैसे मर गई। वो असली में ही मरी है। ओ हाँ, इसीलिए तो इतनी नेचुरल एक्टिंग लग रही है। इधर देख। यार रिमोट दे। तो रिमोट बोल तो। पॉपकॉर्न लूंगा मैं। तुम क्या मुझे मारोगे? मैं ही तुमको मार दूंगी। मिल गया कातिल। क्या? कातिल मिल गया? कहाँ है? बताता हूँ। पहले इस केस से जुड़े सभी लोगों को बुला ले। इस केस से जुड़े सभी लोग आ जाओ। ऐसे बुलाने से आ जाएंगे? तो फिर जाके बुलाना। हाँ तो जाके बुला बोल ना, जाके वर्ड यूज नहीं किया। जाके केस से जुड़े हुए सभी लोगों को बुला के ले आ। गुड गुड, अब बुलाता हूँ। गुड, यू आर लर्निंग। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है, बुला रहा हूँ। अरे आदि मानव, हम सबको यहाँ बुलाकर आप लोग चुपचाप क्यों खड़े हो? बताओ तो बात क्या है? बता रहे हैं, बस हम जरा माहौल बना रहे थे। वाह हे बड़ा आंसर। खुद के रेस्टोरेंट में इतने दिनों से मैंने कॉफी तक नहीं बनाई है और ये यहाँ पर माहौल बना रहे हैं। वाह वाह। फिलहाल हमने आपको इसलिए यहाँ बुलाया है क्योंकि हमने कातिल पकड़ लिया है। Are you sure? इस बार कौन है कातिल? इस बार जो भी है वो फाइनल है डॉली। भूमिका और डायरेक्टर रेड्डी का कातिल कोई और नहीं बल्कि ये है। बावळट! अरे आंटी, आप बीच में आ रही हो, साइड में हटो, आपके पीछे है। मम्मी जी क्या कर रही है आप? ये है ये। क्या? मैं? अरे तुलाच बोलत आहे, थोडं पुढे। ये कातिल? ये लीजिए, इकबाल जुर्म भी हो गया। केस क्लोज। अरे आप ये क्या बोल रही है सर? अरे मैं भूमिका जी का मर्डर क्यों करूंगा? अरे वो तो तुम ही बताओगे ना भैया मियां भोपाली। ये मर्डर तुमने ही किया है। देखिए ये आप ये कैसे बोल रहे हैं? क्या सबूत है आपके पास? अच्छा, तुमको सबूत भी चाहिए? वो भी दिखा देते हैं। फटाफट कर। यस सर। सीढ़ी चलाओ। कौन सी सर? अरे एक ही पड़ी है वहां पे, चलाओ यार। कौन सी क्या? तुम क्या मुझे मारोगे? मैं ही तुमको मार दूंगी। मजा आ गया। So natural। तो सूरमा भोपाली, पिक्चर बनाने का बहुत शौक है ना तुझे? हमने बनाई है तेरी एक पिक्चर। ये वो फुटेज है जो शूट के बाद लिया गया, जिसमें शूट के आखिरी सीन में सब लोग खुशियां मना रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, लेकिन एक तू ही है जो कि शौक में है, क्योंकि तुझे ही पता है जिस गन से शूट हुआ वो गन नकली नहीं, असली है। अरे ये क्या ड्रामा हो रही है?
धीरे बात कर। चिल्ला मत, चौकी है। और सारा शक क्योंकि डायरेक्टर रेड्डी पर जा रहा है, तुमने मौके का फायदा उठाया और जहर देके उन्हें मार दिया। और वाह, फिर उनका फोन अपने हाथ में लेके उन्हीं के फोन से तुमने मैसेज किया। लेकिन एक गलती कर दी तूने। जब तूने मोबाइल से मैसेज किया तो उसमें लिखा मैं आत्महत्या कर रिया हूं। अबे रिया हूं? डायरेक्टर रेड्डी साउथ इंडियन थे, उनकी हिंदी खराब थी लेकिन इतनी खराब भी नहीं थी। हमने उनके मौत के दिन की सीसीटीवी फुटेज उनकी बिल्डिंग की चेक की। यार तुम तो उस बिल्डिंग में हमसे पहले ही घुस गए थे, लेकिन उस फ्लैट में, उस घर में तुमसे मुलाकात हुई नहीं। और फिर बिल्डिंग से तुम हमारे बाद निकले। मेरे दोस्त एक बात बताओ, ये समझ में नहीं आया कि तुम इतने वक्त बिल्डिंग में थे कहां यार, कर क्या रहे थे? अरे आप ये क्या गलत बात कह रही है? अब ये सारे सबूत मुझे मुजरिम साबित नहीं कर सकते। हाँ ये बात भी सही है, साबित तो नहीं कर सकते। देखो अब शक की उंगली हमने तुम्हारी ओर उठा दी है, अब हम साबित भी कर देंगे, सबूत ढूंढेंगे। थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन साबित जरूर कर देंगे। क्यों बॉस, कर देंगे ना? अरे भगवान है सर, महान है सर, गॉड ओ गॉड सर। गन नीचे, गन नीचे। कंसम। नहीं प्लीज प्लीज मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो प्लीज। अरे आंटी आप नहीं, आप हट जाइए। मैं तो श्रेयस को मारना चाह रही हूँ। मैं तो पहले भी इसे ही मारना चाह रहा था। जिस गन से भूमिका का मर्डर हुआ ना, वो गन मैंने ही श्रेयस के घर से चुराई थी, ताकि फिल्म के क्लाइमैक्स में जब भूमिका उसे मारे तो वो असली में मर जाए। लेकिन एंड मोमेंट में तुमने सीन चेंज कर दिया, जिसका मुझे पता ही नहीं था। लेकिन आप श्रेयस को मारना क्यों चाहते हैं? बदला लेना चाह रहा था मैं तुमसे। याद है 2 साल पहले मैं तुम्हारे पास एक स्क्रिप्ट लेकर आया था ताकि तुम मेरी फिल्म में काम करो, याद है? हाँ याद है। एक स्क्रिप्ट लेके आए थे, लेकिन मैंने कहा था वो इमेच्योर सी स्क्रिप्ट है, इस पे और काम करके फिर लेके आना। अगर तुमने मेरी वो फिल्म कर दी होती ना तो मेरा करियर बन जाता। ऐसे असिस्टेंट डायरेक्टर बन के धक्के नहीं खा रही होता मैं। तो इसके लिए तुम मुझे मारना चाहते हो? अब तो मुझे लगता है मैंने सही किया तुम्हारी स्क्रिप्ट रिजेक्ट करके। गलत किया तुमने। देखो राहुल, मेरी बात सुन। आज तुम मरोगे। आदि, Are you okay? I'm fine. ले जाओ इसे, ले जाओ। साहब हम लोग भी जा सकते हैं? हाँ जाओ। आदि, are you okay? I'm fine. तुम ठीक हो ना? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। श्रेयस की मम्मी जी, सॉरी, आर यू ओके? Yeah, I'm fine, I'm okay. But आदि, मानव, यार असली हीरो तो तुम लोग हो। हम लोग फिल्मों में ऐसे एक्शन करते हैं पर इतने सारे रीटेक्स लेते हैं, इतनी बार कट करते हैं। तुम्हारी लाइफ में नो रीटेक्स, नो कट्स। असली जान की बाजी तुम लोग लगाते हो यार। इसलिए सैल्यूट टू द पुलिस डिपार्टमेंट एंड सैल्यूट टू यू गाइस। कीप इट अप। सर यही डायलॉग अगर आप प्रोड्यूसर से कहेंगे तो मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी पार्ट 2 में आप अक्षय कुमार की छुट्टी कर देंगे, यही सोच रहे हैं ना? अरे नहीं, मैं दिल से कह रहा हूँ, वाकई में। ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट विशेस टू द बेस्ट पार्टनर्स। बेस्ट पार्टनर्स, यो ब्रो। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.